आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की आज की आराधना सभा में आपका स्वागत है। हम सब अलग अलग जगह में हैं, लेकिन हम फिर भी एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारे साथ है। तो हम ये प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि आज की आराधना सभा हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आइए मिलकर आज का प्रार्थना सभा हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर पिता, आपके बच्चे अलग अलग जगहों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु जी अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का आराधना सभा सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं और आगे भी सुनेंगे, परमेश्वर पिता सभी के लिए आज का सभा एक आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमारा मन डिस्टर्ब होने नहीं देना, डाइवर्ट होने नहीं देना प्रभु जी, लेकिन मन लगाकर आपकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने वाले लोग बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण आज की आराधना सभा में होने पाए। परमेश्वर, चंगाई और छुटकारा इस सभा के द्वारा होने पाए। पवित्र आत्मा आप अपने काम परमेश्वर अपने समय पे कीजिए कर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आराधना के गीत गाने से पहले अपने बाइबल को खोलेंगे और हम भजन संगीता 91 को हम पढ़ेंगे। आइए आप लोग अपने बाइबल्स को खोलिए और मेरे साथ इस अध्याय को पढ़िए। भजन संगीता 91 मैं पढ़ती हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए अपने हाथों को उठाकर इस भजन के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद। प्रभु, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा रक्षक है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस कठिन समयों में भी प्रभु जी, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, परमेश्वर पिता आप ही है प्रभु जी बचाने वाला परमेश्वर। दिल की गहराई से परमेश्वर पिता आपको हमारा परमेश्वर मानते हुए प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मिलकर आराधना के गीत को हम पास्टर साहिल के साथ गाएंगे। अपने अपने जगह में आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, दिल से गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। क्यों मिलकर आज के इस आराधना में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जो गीत हम गाने जा रहे हैं इस प्रकार है। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर तेरे समान है कौन।
समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मिलकर गाए यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, मिलकर गाए यीशु जैसा कोई नहीं, हाँ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, मिलकर गाए तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, आमीन, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय यहोवा, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय यहोवा। यीशु जैसा कोई नहीं, मिलकर गाए यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान
या धरती पर तेरे समान हो। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान हो। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान हो। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार गीत में गाया प्रभु, दूतों के भोजन से तू हमें तृप्त करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। आगे के वचन की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की तरफ हम लोग हमारी ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज हमारा संदेश का वचन है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15वीं अध्याय और 1 से लेके 11वीं आयत तक। 11 आयत है, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और इस भाग से हम लोग मनन करेंगे। यूहन्ना 15वीं अध्याय 1 से लेके 11 आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने 11 आयत को पढ़ा और इस पद का हेडिंग पर हम ये देख सकते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय का हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, यीशु सच्ची दाखलता है। यहाँ पर हम बहुत सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कुछ बातों को मैं लेकर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि प्रभु मुझसे बात करना। परमेश्वर जरूर उनसे बात करता है जो उस उम्मीद के साथ बैठता है या उस भूख और प्यास के साथ बैठते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात करना। अगर इस प्रकार की प्रार्थना आपके अंदर है तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक और क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन आयतों के द्वारा हमसे बात कीजिए, आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर हम 15वीं अध्याय और उसकी पहली आयत पर हम ध्यान देंगे। वहां पर लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। एक और बार यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। उसकी 5वीं आयत को हम देखेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तो यहाँ पर हम लोग 3 बातों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ। और फिर दूसरी बात जो यीशु मसीह कहता है वो ये है कि मेरा पिता किसान है। और तीसरी बात उसकी 5वीं आयत में पढ़ा कि हम डालियां है। 3 बातों को हमें यहाँ पर याद रखना है। यीशु मसीह दाखलता है, पिता परमेश्वर किसान है और हम डाली है। तो पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और हम जो है, पिता चाहते हैं कि हम यीशु के साथ जुड़े रहें। जैसे हम लोग डाली है और यीशु मसीह दाखलता है, तो डाली हमेशा दाखलता के साथ जुड़ा रहना चाहिए।
आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। 15वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:8 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। इस आयत में हम देख सकते हैं कि पिता की महिमा, पिता की इच्छा ये है कि हम सब डालियां बहुत से फल लेकर आए। तो आज का संदेश ये है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, किसान जो है पिता परमेश्वर है और हम सब डाली है और हमें बहुत से फल लेकर आना है। हम कैसे फल लेकर आएंगे, इन बातों पर हम लोग जरा ध्यान करेंगे। कैसे आप फल लेकर आएंगे, आपके जीवन में आप एक फलवंत जीवन कैसे जी पाएंगे, इस बात को आपको भूलना नहीं है कि आप डाली है और हर डाली में फल उत्पन्न होता है और कुछ कुछ डाली में फल उत्पन्न नहीं होता है। उस विषय में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि पिता चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत रहे। तो मेरा जीवन और आपका जीवन कैसे फलवंत रहेगा, इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। उसी अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार 15वीं अध्याय और 5वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फल लेकर आने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहें। यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में बने रहना है। उसके साथ साथ उसकी ऊपरी आयत को भी हम पढ़ेंगे, 15 का 4थी आयत, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखिए प्रियो, हम सब डालियां हैं जो दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और पिता की इच्छा है कि हमारा जीवन फलवंत हो जाए। फलवंत होने के लिए हमने देखा कि शर्त यह है कि हम मसीह में और मसीह हम में रहना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन फलवंत होगा। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हमें इस बात पर गौर करना है और इस बात पर समझना है कि यीशु बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप कुछ करें, तो यहाँ पर शर्त यह है कि आपको मसीह में और मसीह आप में आपको बने रहना है। यू हैव टू अबाइड, आपको बने रहना है। अब हम थोड़ा सोचेंगे कैसे हम प्रभु में बने रहेंगे। बने रहने का मतलब क्या है? देखिए, हमने पिछले दिनों में भी सुना इस बात को कि जब हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं, हमें कहीं रहना है, तो हम एक होटल में रहते हैं, लेकिन हम वहां पर रहकर वापस अपने घर में आते हैं, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर मतलब जो हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा साधन जहाँ पर है, वो हमारा खुद का घर है, वहां पर हमें रहना है। वैसे ही हमें याद रखना है कि जैसे हम जाकर होटल में रहते हैं और कभी वापस आते हैं, वैसे आपको यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहना है कि जरूरत पड़ी तो चलो यीशु को बुलाए और फिर जरूरत खत्म हो गई तो हम यीशु से वापस गए। नहीं, वो नहीं है हमारा रिश्ता। लेकिन हमारा रिश्ता यह है कि हमें हमेशा प्रभु में या मसीह में बने रहना है। अब हमने ये देखा कि हमें कैसे बने रहना है, कर आगे हम सोचेंगे कि कैसे हम बने रह सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कैसे आप प्रभु में बने रहेंगे। देखिए, अगर आप प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। बिना कारण कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, तो आप प्रभु से क्यों प्रेम करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया। जब हम पापी थे, हम गुनहगार थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि हम अपने आप, हमारे पूरे मन से हम प्रभु यीशु को प्रेम करने लगे। अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करने के लिए एक अनुग्रह मेरे जीवन में दे। प्रभु ऐसा दया कर कि मैं आपको जान पाऊं, मैं आपको प्रेम कर पाऊं। जब आप प्रभु यीशु से प्रेम करने लग जाएंगे, तब आपका जीवन में क्या क्या होगा? आपका जीवन में प्रार्थनाएं होंगी।
जब आपका जीवन प्रार्थना होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत में आपको प्रार्थना करना है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन आपका जीवन का हर पल आप यीशु मसीह से बात करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी दिन शुरू होता है, यूजुअली क्या करते हैं लोग, जैसे ही दिन शुरू होता है अपना मोबाइल लेते हैं, चेक करते हैं क्या क्या मैसेजेस आए, क्या क्या अपडेट्स आए, क्या क्या स्टेटस आए। ये सारा जो है आजकल लोगों का एक नॉर्मल लाइफ बन गया है। लेकिन अगर आप मसीह में बने रहना चाहते हैं तो आपका जीवन अलग रहेगा। आपका जीवन कैसे रहेगा? जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से भी पैर नीचे रखने से पहले आप यीशु मसीह से बात करने स्टार्ट करेंगे। कैसे आप बात करेंगे? आप अपने जगह में बैठिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद, आपने रात को संभाला, धन्यवाद। परमेश्वर आज का पूरा दिन, मैं अपने पूरा दिनचर्या को आपके हाथ में मैं सौंपती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर आप आज का पूरा दिन का कंट्रोल लीजिए। आप मुझे बताना मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप मेरे हर स्टेप में मेरी गाइड करें, मेरी अगुवाई करें। प्रभु जी, आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ या कुछ कर ही नहीं सकता। आप मुझे गाइड करें, आपका वचन मुझे स्मरण दिलाइए। प्रभु जी, मुझे समझाइए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इस प्रकार की बातचीत आपको परमेश्वर के साथ करना है, दिन का स्टार्टिंग में ही करना है। और जब आप इस प्रकार का बात परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। वो आपकी हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर खुद चाहता है कि वो आपकी मदद करे, वो आपके साथ रहे। इसलिए जब आप मदद को मांगेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगोगे, तो परमेश्वर 100% आपके साथ रहेगा। फिर उसके बाद आपने तो अपनी बात परमेश्वर से कहा, अभी परमेश्वर की बात आपको भी सुनना है। आप अपने बाइबल्स को खोलिए, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हर दिन कहाँ से आप पढ़ेंगे, कितना अध्याय पढ़ेंगे, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। हर दिन बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो ये बुनियादी बातें हैं जो आपका जीवन में हर दिन होना चाहिए। आप बाइबल लेकर पढ़िए। जैसे ही आप बाइबल लेकर पढ़ते हैं, आप इस प्रार्थना के साथ पढ़िए कि प्रभु आप मुझसे बात करना, आपका वचन मुझे दिशा दिखाने पाए। इस प्रकार आपको प्रार्थना कर कर बाइबल पढ़ना है। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, कुछ कुछ आयतें आपको ऐसा लगेगा ये आयत आज मेरे लिए है। उस आयत को आप उसको याद करें, कंठस्थ करें, मेमोराइज करें और बार बार अपने आप से कहिए ताकि आप उसको ना भूलें। और आपको उस दिन आप देख सकते हैं कि वो आयत आपका पूरा दिन के लिए आपको हिम्मत देगा या आपको गाइडेंस देगा। इस प्रकार जब आप वचन में से आप मनन करने लगेंगे, आप वचन पर ध्यान करने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, आप प्रभु यीशु में बने रहते हैं। तो ये आपका जीवन का एक स्टाइल होना चाहिए। और उसके बाद आप रेडी होकर अपने ड्यूटीज जाते हैं, अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे भी आपको प्रभु के साथ एक संपर्क में रहना है। कैसे संपर्क में रहना है? आपको जोर से आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन, प्रभु आज मुझे हेल्प करना, प्रभु ये काम करने जा रहे हो, प्रभु ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, आपका हेल्प। कितना टाइम लगेगा? एक 10 सेकंड ही तो लगेगा, लेकिन प्रभु से आपको बात करना है। जो भी बातें आप परमेश्वर की मदद के साथ करोगे वो आपका जीवन में सफल रहेगा। उस आयत को एक और बार हम देखेंगे, 5वें अध्याय का लास्ट लाइन, 15वीं अध्याय 5वीं आयत का लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा वो काम जो है फेल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर में हमें बने रहना है। हमारा सबसे पहला बिंदु आपको बोलना नहीं है, हमारा मेन पॉइंट ये था कि हमारा जीवन में से परमेश्वर ये चाहता है कि हम बहुत से फल लेकर आए, और फल लेकर आने के लिए आपको प्रभु में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और जुड़े रहने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में उसको आप लगाएंगे, मतलब उसको अपने जीवन में जो है एक स्टाइल बनाएंगे। वचन जो कहता है वही हम करेंगे। फिर उसके बाद एक पवित्र जीवन आप जिएंगे, फेलोशिप, संगति को आप रखेंगे प्रभु के लोगों के साथ। इस प्रकार का एक जीवन को जब आप आगे बढ़ाओगे, तब आप कह सकते हैं कि आप प्रभु में बने हैं। और जब आप प्रभु में बने रहते हैं तब आपका जीवन फलवंत होगा, नहीं तो आपका जीवन फलवंत नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, यह फल लाना या फलवंत जीवन मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप एक पेड़ को देखते हैं और जब उसमें फल दिखता है, तब आप उस पेड़ को देखकर आपको ऐसा लगता है हाँ ये एक यूजफुल ट्री है। और हमेशा उस बात को आप देखिए, जब उस पेड़ पर फल लगा है, क्या पेड़ अपना खुद का फल खाता है?
कभी ऐसा नहीं होता है। पेड़ के अंदर बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन पेड़ कोई भी फल अपने आप के लिए नहीं रखता है। लेकिन कौन वो फल को इस्तेमाल करते हैं? लोग, दूसरे लोग उस फल को तोड़ते हैं और खाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो खुद का, उनका घर, जो जिस घर में वो पेड़ है वो घर वाले उस फल को लेकर खा सकते हैं, या हो सकता है बाहर के लोग उसको तोड़कर खा रहे हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो पेड़ का फल अपने लिए नहीं है, लेकिन दूसरों की आशीष के लिए है। इसका मतलब जब आपका जीवन से परमेश्वर फल चाहता है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित हो जाए। आप आशीषित होना नहीं है, लेकिन आपके जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आप जब दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष अपने आप देता रहेगा। तो फल लाने का मतलब है कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो जाए। तो जब आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु आप में बने रहेंगे, इसका मतलब यह है कि आपका जीवन से फल उत्पन्न होगा। और जब मेरे जीवन और आपके जीवन से फल उत्पन्न होगा, तब बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। कैसे लोग आशीषित हो जाएंगे? आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग, हो सकता है कोई लोग बहुत निराशा में है, डिप्रेशन में है, लेकिन आपकी बातों के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका जीवन एक फलवंत जीवन है, क्योंकि आपके जरिए दूसरे आशीष पा रहे हैं। आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग एनकरेज हो जाएंगे। बरनबास का नाम का मतलब ही है एनकरेजमेंट, मतलब वो दूसरों को एनकरेज करता था। जब आप दूसरों को बढ़ाते हैं, प्रभु में, जीवन में आगे बढ़ाते हैं, आपका जीवन फलदायक जीवन होता है। आपके जरिए जब कुछ गरीब बच्चे स्कूल जाकर पढ़ पाते हैं, तब आपका जीवन फलवंत जीवन है। जब आपके जरिए, जब जिस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां पर डिवोर्स होने जा रहा है, लेकिन आप उस घर में जाकर परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं, आप उस घर में जाके काउंसलिंग करते हैं, वो डिवोर्स वहां पर बंद हो जाता है, परिवार एक हो जाता है। इसका मतलब है आपका जीवन एक फलवंत जीवन है। आपके द्वारा अगर ड्रग्स में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए जवान बच्चे उसमें से निकल कर आ सकते हैं, तब आपका जीवन फलवंत जीवन है। आपके जरिए अगर बहुत पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, स्मोकिंग करने वाले लोग आपके जरिए अगर उसमें से निकल कर बाहर आए, तो आपका जीवन फलवंत जीवन है। तो प्रियो, कब हमारा जीवन फलवंत होगा? मैंने कुछ उदाहरण ही बताए। आपका जीवन बहुत सारे एरियाज में लोगों के लिए आशीष बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? जब आप प्रभु में और प्रभु आप में बने रहेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं? कि मेरा जीवन के द्वारा दूसरे आशीष पाए। मैं प्रार्थना करूं, लोग ठीक हो जाए। मैं प्रचार करूं, लोग जो है मन फिराए। सब चाहते हैं ये सारी बातें, लेकिन ये कब होगा प्रियो? जब आप प्रभु में और प्रभु आप में बने रहेंगे, तब इस बात पूरा हो जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आपको अपने जीवन में फल लेकर आना है। वो तब होगा जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। फिर आगे हम देखेंगे, कुछ आयतों को हम देखेंगे। अगर आप प्रभु में नहीं बने रहेंगे, तब क्या होगा आपके जीवन में? यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय और 6वीं आयत, यूहन्ना 15:6, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। इस आयत के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फल नहीं लेकर आते हैं उनके साथ क्या होता है। मतलब जो डाली पेड़ के साथ जुड़े ही नहीं है, प्रभु के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं है। हमारा नाम से हम क्रिश्चियन होंगे, आपके नाम से हम यीशु मसीह को जानने वाले लोग होंगे, लेकिन आपका और आपका परमेश्वर के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब उन लोगों के साथ क्या हुआ? यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों के साथ वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो सूख जाता है और लोग बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। इस आयत में बहुत साफ है प्रियो, कितनी खतरनाक बात यहाँ पे लिखा है कि वो डाली सूख जाती है और फिर आग में डाला जाएगा और वो वहां पर जलने लग जाएगा। मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। ना वो आशीषित रहेगा, ना उनके द्वारा कोई और आशीषित होंगे। तो प्रियो, प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। तो आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं और आपको इस प्रकार पवित्र आत्मा आपके दिल में कार्य कर रहा है और आपसे कह रहे हैं कि आप प्रभु में बने
में नहीं है, तो इस समय पर आप अपने आप में एक फैसला लीजिए, प्रभु से माफी मांग लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, प्रभु आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरा जीवन बेकार में ना जाए। देखिए, आग में डालने का मतलब हम इसको एक और चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा एक जीवन का एक लक्ष्य है, या तो स्वर्ग या तो नरक। अगर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो उस आग में डाल दिया जाएगा जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। प्रियो, आज हमारे पास समय है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, क्यों ना हम मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आप में बना रहना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आप में बना रहना चाहती हूं। प्रभु जी, मेरा जीवन एक सूखा हुआ डाली के समान ना बने, लेकिन उस डाली के समान बने जो फल लेकर आता है। तो इस प्रार्थना के साथ अगर आप बैठोगे तो जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में कार्य करेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो हमने अब तक दो बातों को देखा। एक है कि अगर आप फल नहीं लेकर आए तो आपका जीवन सूखा हुआ डाली के समान है जो आग में डालकर जला दिया जाएगा। नहीं, आपका अगर जीवन परमेश्वर के साथ बने रहे हैं तब आपके जीवन से आप फल लेकर आ सकते हैं। लेकिन अब बात समाप्त नहीं होती है, इसमें आगे और भी बातें हैं जो हम देखेंगे। अगर आप फल लेकर भी आते हैं तब आपके जीवन में क्या होगा। दूसरी आयत, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। देखिए, बहुत सारी डाली है जो दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उन डालियों में फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, और कुछ कुछ डाली है जो दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें भी फल है। मतलब एक डाली में फल नहीं है और दूसरे डाली में फल है। तो इन दोनों के साथ पिता क्या करेगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। दाखलता में बहुत सारे डालियां हैं, कुछ डालियां में फल नहीं है और कुछ डालियां में फल है। जिन डालियों में फल नहीं है क्या करेंगे, और जिन डालियों के में फल है उनके साथ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, जिस डाली में फल नहीं है या फिर नहीं फलती उसे काट डाला जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि कुछ लोग जो है जुड़े ही नहीं हैं, उनका जीवन तो सूखा है, लेकिन कुछ लोग जो है जुड़े तो है लेकिन जीवन में फल ही नहीं है। आप प्रभु के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वचन यहाँ पर लिखा है, अगर आप प्रभु पे जुड़े हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब आपके जीवन में से कुछ फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो काट डाला जाएगा। कितनी खतरनाक बात है ये। कौन से लोग हैं? हम मत्ती के सुसमाचार खोलेंगे, उसका 7वां अध्याय, और उसमें से कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। 7वां अध्याय 17 से लेके 20। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेंगे। यहाँ पर उन लोगों के बारे में लिखा है जो बुरा फल लेकर आते हैं। प्रियो, हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग मसीह में हैं। हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ जुड़े हैं बोलते, लेकिन हमारा जीवन एक दिखावा बन जाता है। हम कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। हम प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमारी नाम को ऊंचा करने के लिए या फिर थोड़ा फेमस होने के लिए, ताकि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। और इस प्रकार का एक गलत विचार के साथ हम लोग काम करते हैं। अगर वैसा है तो वो बुरा फल है, क्योंकि उसी अध्याय में आगे हम पढ़ सकते हैं, 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसी दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखिए, यहाँ पर उन लोगों के विषय में लिखा है जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आश्चर्य कर्म को करते हैं, चंगाई दे रहे, भविष्यवाणी दे रहे, उनको भी परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि जो वो लोग कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उनका फल सही फल नहीं है।
और पेड़ को कैसे पहचान सकते हैं? फल से पहचान सकते हैं। तो प्रियो, बहुत खतरनाक बात है, जो मेरा और आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, या किसी को गिराने के लिए नहीं, लेकिन मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, और उसमें सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपका मन परमेश्वर के साथ साफ होना चाहिए। आपका मन परमेश्वर के सामने ईमानदार और वफादार होना चाहिए। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। परमेश्वर नहीं सुनता है अच्छा लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग इनके बारे में। परमेश्वर लोगों का राय नहीं लेता है, क्योंकि प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। शमूएल जब दाऊद को अभिषेक करने गया था उस जगह पे, तब दाऊद के भाई लोग आए थे। तब शमूएल के लगा कि हाँ, ये हट्टे कट्टे अच्छे दिखने वाले हैं, तो इनको ये होगा शायद से अगला राजा। लेकिन परमेश्वर आप पर कहता है कि इंसान बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं मन के अंदर देखता हूं। और इसलिए जब दाऊद आया जंगल में से, भेड़ बकरियों के बीच में से, हो सकता है वो बहुत गंदे कपड़े में होगा, उसके हाथ पैर में मिट्टी होंगे, धूल होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। प्रियो, इसके साथ साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। हमारे बाहरी रूप पर हम बहुत ध्यान देते हैं, हम कैसे दिखते हैं या कैसे हमें चलना है, हमारी बातों का स्टाइल कैसे होना चाहिए, क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या, लेकिन परमेश्वर उन सब से बढ़कर हमारे दिल को देखता है। प्रियो, क्या आज आपका दिल साफ है परमेश्वर के सामने? मेरा दिल साफ है, आपका दिल साफ है, यही परमेश्वर देखता है। और कोई भी इंसान किसी और के दिल के अंदर झांक ही नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर झांक सकता है। इसलिए प्रियो, जब लोग आपके बारे में कुछ गलत कहते हैं, आप निराश नहीं होना। आपको आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, पवित्रताई के साथ अच्छे से बने रखना चाहिए। आप लोगों की ओपिनियन में आप मत जाइए, लेकिन परमेश्वर के साथ आप बने रहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो डाली है लेकिन नहीं फलता, और हम उसमें साथ में मत्ती के सुसमाचार से ये भी लेकर आ सकते हैं कि जो बुरा फल को लेकर आता है वो काट डाला जाएगा। मतलब परमेश्वर अंत के दिन में कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। भले हमने कितना बढ़िया गीत गाया हो, भले हमने कितना बढ़िया प्रचार करो, लेकिन अगर यीशु मसीह उस दिन हमसे कहे मैं तुमको जानता नहीं हूं, तो मेरा और आपका जीवन बर्बाद है। फिर हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि हम फेमस होने के लिए ना जाए, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं जाए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बने रहे। परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे लिए, वो मैं करूं और उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ूं। वो एक बात है। अब दूसरे डाली जो फल लेकर आते हैं, उनके साथ क्या होता है हम देखेंगे दूसरे अध्याय का ब भाग, सेकंड पार्ट में। जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। देखिए प्रियो, काटने का प्रक्रिया एक है। काटना मतलब एकदम अलग करके फेंक देना, लेकिन जो डाली में फल उत्पन्न होता है, जो अच्छा डाली है, उसको पिता क्या करता है? छांटता है। मतलब दाग लता से अलग नहीं करता, लेकिन उसको छांटता है, प्रून करता है, कट करता है। कभी कभी गुलाब के पौधों को हम लोग कट करते हैं ताकि वो और अच्छे से आए। कुछ और भी पौधे हैं जिसको हम प्रून करते हैं, कट करते हैं, मतलब उसको जड़ से निकालते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छांटते हैं ताकि वो और फलवंत होकर आए। अब इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छांटने का क्या मतलब है? अगर हम डाली हैं और कोई हमको छांट रहा है, तो वो दर्दनाक समय है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन से कुछ कुछ बातों को काटकर अलग किया जा रहा है। लेकिन वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिता या किसान चाहता है कि आपका जीवन और फलवंत बन जाए, इसलिए यह प्रक्रिया आपके जीवन में किया जा रहा है। तो प्रियो, हम सबके जीवन में ऐसा समय है कि हम प्रभु में जुड़े हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकते हम अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, पवित्रताई के साथ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी संकट, फिर भी मुसीबत, फिर भी परेशानी, क्या करें? उस समय पर हिम्मत नहीं हारना। उस समय पर आपको याद करना है कि परमेश्वर मुझे छांट रहा है। और परमेश्वर किनको चाटता है? उन्हीं को चाटता है जिनके अंदर फल है, ताकि वो और भी फल लेकर आए। देखिए, मैं उत्पत्ति से एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति का किताब, उसका 49 अध्याय,
उत्पत्ति 49 और उसका 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 49 का 22 यहां पर लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां बिंद पर चढ़कर फैल जाती है। लेकिन यूसुफ के बारे में यहां पर लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ इज अ फ्रूटफुल, जोसेफ इज अ फ्रूटफुल वाइन। हम जोसेफ की लाइफ में थोड़ा देखेंगे, यूसुफ के जीवन में हम देखेंगे, हम सब यूसुफ के जीवन को जानते हैं। अगर बाइबल में लिखा है कि यूसुफ एक फलवंत दाखलता है, मतलब उनके जीवन में बहुत सारे फल उत्पन्न हुए, तो उनका जीवन कैसा था? बचपन से हम ये देख सकते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर की ओर से सपना देखता था। वो अपने पिता का बहुत लाडला था, दुल्हारा बेटा था, लेकिन उसके भाई लोग उनसे प्रेम नहीं करते थे। किसके भाई? यूसुफ के भाई यूसुफ से प्रेम नहीं करते थे। फिर हम जानते हैं कि यूसुफ के भाई लोग एक दिन जो है भेड़ बकरियों को चराने ले गए। यूसुफ के पिता ने यूसुफ से कहा, तुम जाओ और देखो तुम्हारे भाई लोग सब ठीक है कि नहीं। और यूसुफ अपने भाई के पास गया और वहां पर जाने के बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ? यूसुफ को पकड़कर उन लोगों ने एक सूखे कुएं में डाल दिया और फिर लेकर उसको जो है दूसरे लोगों को, मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला। क्यों बेच डाला? क्या यूसुफ ने कोई गुनाह किया था? यूसुफ ने कोई पाप किया था? यूसुफ का जीवन बेकार था क्या? नहीं, यूसुफ अच्छा जीवन जी रहा था, उसके जीवन में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक के बाद दुख आते जा रहा है। हम सब यूसुफ के एंड को जानते हैं। यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो हम जानते हैं, लेकिन उस समय पर यूसुफ को नहीं पता कि मेरे जीवन के अंत में क्या है। यूसुफ यही सोच रहा है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट। पहले मेरे भाई लोग मुझे द्वेष करते थे, ठीक है, अब मुझे सूखे कुएं में डाल दिया, वो भी ठीक है, उसके बाद मुझे बेचा जा रहा है, मतलब मैं अपने पिता से दूर, अपने भाइयों से दूर, मुझे घसीट कर लेकर जा रहे हैं लोग। फिर यूसुफ कहां पहुंचा? पोतीफर के घर पहुंचा। पोतीफर के घर में भी यूसुफ वफादारी के साथ रहा, कोई भी दोष उसके अंदर नहीं था, वो ईमानदारी के साथ अपना काम किया, परमेश्वर के नजर में वो सही था। पोतीफर उसे इतना खुश हुआ कि पोतीफर ने उसे उसका हेड बना दिया, घर का हेड बना दिया। सब कुछ यूसुफ के कंट्रोल में था। लेकिन पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर बुरी नजर डालती थी। वहां पर भी यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बना के रखा। नतीजा क्या मिला पवित्र जीवन जीने का? उसको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद भी यूसुफ सोच रहा है, मैंने अपने जीवन में कौन सा गुनाह किया कि मेरे साथ, मैं अनुमान लगा रही हूं कि यूसुफ इस प्रकार सोच रहा होगा कि मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है। लेकिन फिर वहां से हम देख सकते हैं कि यूसुफ को लेकर परमेश्वर उसको राजा के सामने लेकर गया, जहां पर उस देश का प्रधानमंत्री वो बन गया। यूसुफ के जीवन में प्रॉब्लम्स था कि नहीं? इतने सारे प्रॉब्लम्स बिना कारण के। बहुत से वक्त जब हम अपने लाइफ्स में चेक करते हैं, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स बहुत से वक्त हमारी गलतियों के कारण होता है, लेकिन यूसुफ के साथ वैसा नहीं था। यूसुफ के साथ प्रॉब्लम्स जो है उसके बिना उसने कोई भी गलती नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर उसके जीवन को लेकर पूरे इजराइलियों के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहा। परमेश्वर को मालूम था एक समय आएगा जहां पर इजराइल में अकाल होगा, वहां के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मिस्र में खाना होगा, तब यहाँ पर कोई चाहिए जो इजराइलियों का ख्याल रखेगा। और इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना और परमेश्वर ने उस पोस्ट में लेकर आने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम से उसको लेकर आए। उसका विश्वास को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा। प्रियो, यूसुफ के लाइफ से हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि यूसुफ का लाइफ एक फलवंत दाखलता था, क्योंकि उसका जीवन में वो सही समय पर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण किया, चाहे वो दुख हो, चाहे वो तकलीफ हो। हम उसको यूहन्ना के सुसमाचार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फलवंत दाखलता यूसुफ के बारे में कहा है, लेकिन फलवंत तब होगा जब छाटा जाता है। और छाटने की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा, वो दर्दनाक प्रक्रिया है, उसमें दर्द होता है, उसमें पीड़ा होता है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक पेड़ है और उस पेड़ के डाली को अगर काटा जा रहा है तो वहां पर दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है वो। तो यहां पर जब परमेश्वर किसी को छांटता है तब आपके जीवन में दर्द होगा। तो प्रियो, आज हो सकता है लोग आपके जीवन पर गलत आरोप लगा रहे हैं,
हो सकता है आपके ऊपर लोग जो है गलत गलत झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। उदास मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छांटने की एक प्रक्रिया से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन बहुत फलवंत होने जा रहा है आगे के दिनों में। आगे के दिनों में आप लाखों हजारों लोगों के लिए जब आशीष बनोगे, तब आप मुड़कर दाऊद के समान कहोगे कि जो दुख मेरे लिए हुआ वो मेरे भलाई के लिए हुआ। प्रियो, प्रभु के लोगों के जीवन में भी यही गवाही है। जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, हम देख सकते हैं वचन में भी, इतिहास में भी, सभी लोग दर्दनाक परिस्थिति से होकर गए। हो सकता है उनकी माता पिता ने छोड़ दिया, हो सकता है उन लोग टूटे परिवार से होकर आए, हो सकता है उन लोग बहुत कंगालपन से होकर आए, लेकिन जिस जिस परिस्थिति से वो होकर आए, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें उठाया और तब वो लोग बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन गया। तो प्रियो, आज मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ। अगर आज आप दुख के समय से होकर जा रहे हैं, कठिन समय से होकर जा रहे हैं, प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। आपकी बातों से बहुत लोग आशीष पाएंगे। उस दिन की कल्पना कीजिए, आज आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप विश्वास करें कि जो परमेश्वर ने आपको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके जीवन के अंत तक आपके साथ रहेगा। इतना ही नहीं, वो आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा और उससे पहले आपके जीवन को एक फलवंत वृक्ष के समान बना देगा। प्रियो, हमने यूसुफ के लाइफ में अगर हम देखते हैं, तब हम ये देख सकते हैं कि यूसुफ अकेलेपन से होकर गया। यूसुफ एक कैदी बनकर चला गया और यूसुफ को एक बंदीगृह में डाल दिया गया। यूसुफ के ऊपर गलत आरोप लगाया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन का प्रॉब्लम्स हमें नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें उठाने के लिए है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत, नीति वचन 3:11। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारा अनुशासन भी करता है, और अनुशासन भी एक दर्दनाक समय होता है। जब एक बच्चे को अनुशासन किया जाता है, उस बच्चे को कभी भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए होता है। उसी प्रकार आपको याद करना है कि परमेश्वर हमारा भी अनुशासन करता है, ताकि हम आगे जाकर सही जीवन को जी पाए। प्रियो, हम ये भी देख सकते हैं, बहुत से वक्त हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आपकी इच्छा के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि आपकी इच्छा पूरा होगा तो परमेश्वर कभी भी उससे महिमा नहीं पाएंगे और आप हो सकता है स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। इसलिए आप अपनी इच्छा के लिए कभी भी प्रार्थना मत कीजिए, प्रभु ये नौकरी देना, प्रभु उस लड़के से मेरी शादी होने दे, प्रभु हमारा ये घर होना है, प्रभु जी ये हमारा बंगला होना है। इस प्रकार की प्रार्थना मत कीजिए। आप मेहनत कीजिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, सही समय पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते जाएगा। आप परमेश्वर के सामने शर्त मत रखे, प्रभु यही काम मुझे चाहिए, यही इंसान मुझे जीवन साथी के रूप में चाहिए। नहीं, कभी भी ऐसे प्रार्थना नहीं करना, लेकिन परमेश्वर से कहना, प्रभु आपकी इच्छा मेरी जीवन में। प्रभु से कहे, प्रभु आप कुम्हार हैं और मैं मिट्टी हूं, आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हम जानते हैं जब कुम्हार के हाथ में एक व्हील होता है, बड़ा चक्र होता है, उसके ऊपर वो मिट्टी को रखता है। हम मिट्टी है और कुम्हार परमेश्वर है। अपने आप को उस मिट्टी के जगह पर रखकर देख लीजिए, उस मिट्टी उस चक्र के अंदर गोल गोल घूमता है। मिट्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मिट्टी को बस इतना समझ आ रहा है कि उसके जीवन गोल गोल घूम रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। लेकिन कुछ समय बाद वो एक उपयोगी बर्तन के रूप में बाहर आता है। तो आज प्रियो, जैसे मैंने यूसुफ के जीवन के साथ कंपेयर किया, वैसे कुम्हार के साथ आपको आपके जीवन को लेकर आना चाहती हूँ। अगर आपका जीवन में आज आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना है मेरे जीवन के साथ, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आज नौकरी छूट गया, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो बीमारी है, आज ये समस्या है, क्या करे कर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इतना प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं मिट्टी, आप कुम्हार।
जो आप चाहते हैं मेरे जीवन में आप कीजिए, आपकी इच्छा को मेरे जीवन में कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो जाए प्रभु। जैसे हमने वचन में पढ़ा यूहन्ना 15 अध्याय और 5वीं आयत के लास्ट लाइन में कि यीशु बिना हम लोग बेकार हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत रखिए प्रियो, इन बातों को अपने जीवन में आप याद रखिए। हमने आज बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि दाखलता यीशु है, किसान पिता परमेश्वर है, हम डालियां हैं। कुछ कुछ डाली जो है जुड़े नहीं हैं, वो सूख जाती है और आग में डाला जाता है, लेकिन कुछ डालियां जो है जुड़े हैं, उन डालियों में भी कुछ जो है अच्छा फल लेकर नहीं आता या फल लेकर ही नहीं आता है, और कुछ में जो है फल आता है। जिसमें फल नहीं है या बेकार फल है उसको परमेश्वर काट डालता है, लेकिन जिसमें फल उत्पन्न हो रहा है उसमें परमेश्वर जो है छांटता है ताकि वो और फलवंत बन जाए। तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें और फलवंत करने के लिए, और जब यहाँ पर काटने की भी प्रक्रिया है, जैसे ही परमेश्वर ने देखा फल नहीं, परमेश्वर तुरंत काटता नहीं, परमेश्वर इंतजार करता है कि इस डाली में फल आएगा, इस डाली में फल आएगा। पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ हमारे जीवन में करता है, मतलब वचन भेजता है, संदेशों को भेजता है, प्रभु के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों आपके जीवन में वचन पहुंच रहा है? क्योंकि परमेश्वर ये उम्मीद रखता है कि आपका जीवन फलवंत बन जाए, और अगर आपका जीवन फलवंत बनेगा तो परमेश्वर उसको नहीं काटेगा, परमेश्वर सिर्फ उसको चाटेगा ताकि हम और फलवंत हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। जो आप चाहते, आप मुझे छाटना चाहते प्रभु, आप छाटिए। मैं कोई भी दुख से होकर जाने के लिए मैं रेडी हूँ, बस आपकी इच्छा में मैं रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपकी इच्छा से बाहर नहीं। इस प्रकार का प्रार्थना क्या आप प्रभु के सामने करेंगे? तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और साथ में जैसे हर बार आप में से कुछ भाई बहन रिक्वेस्ट डाले होंगे, कुछ ने रिक्वेस्ट नहीं डाला होगा, लेकिन आपके जीवन में वो रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी समस्या है प्रभु के सामने आप लेकर आइए। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट से पहले हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कि प्रभु हम उस डाली नहीं बनना चाहते जो आपसे जुड़े ही नहीं है, ना वो डाली बनना चाहते जिसमें बुरा फल उत्पन्न हो या उसमें फल ही ना हो, लेकिन हम वो डाली बनना चाहते जिसमें फलवंत डाली बन जाए। आप सब प्रार्थना कीजिए और इसी विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपके प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, हम सब अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम लोग फल लेकर आने वाले डाली बन जाए। प्रभु आप में जुड़े रहे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर पिता। आप में जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए, संगति और पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हम सभी को मदद कर। प्रभु सुनने वाले प्यारे भाई बहनों में से अगर कोई ऐसा है जिनको अपना जीवन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग वो डाली है जिसमें फल नहीं है, प्रभु दया करना परमेश्वर पिता, एक और मौका देना प्रभु जी, ताकि वो लोग अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपे और प्रभु जी वो अच्छा डाली बन जाए जहां पर वो लोग फलवंत बन जाए। प्रभु इसमें सुनने वाले प्रभु जी आपके बच्चे अगर प्रार्थना कर रहे हैं जिसके जीवन में फल है प्रभु, लेकिन एक छाटने की प्रक्रिया से वो लोग होकर जा रहे, तो प्रभु इनको शक्ति देना, बल देना। जो भी कठिन परिस्थिति से वो लोग होकर जा रहे हैं प्रभु, विश्वास को ना छोड़े, कभी ना कुड़कुड़ाए, कभी शिकायत ना करें प्रभु, लेकिन अपनी नजर आप ही की ओर लगाकर विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी जो भी दुख है परमेश्वर, अगर बीमारी है तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा राफा दया कीजिए, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, हर एक दर्द, हर एक परमेश्वर पिता बीमारी उनके शरीर से निकल जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी मानसिक बीमारी से होकर जा रहे तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अकेलेपन को दूर कीजिए, डिप्रेशन को दूर कीजिए, आपकी सांत्वना से आप इन लोगों को भर दीजिए प्रभु जी, आपकी आनंद परमेश्वर पिता उससे भर दीजिए, आपके प्रेम में भर दीजिए। प्रभु हमने वचन में पढ़ा जो डाली आप में जुड़ा रहता है परमेश्वर, उनमें आपका प्रेम बना रहता है, उनमें आपका आनंद की भरपूरी है परमेश्वर पिता। इन लोगों में आप काम कीजिए। अगर किसी के जॉब छूट गया हो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस दुख के समय पे प्रभु आप उनको हिम्मत देना परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसा आपका वचन में लिखा है जो भी हमारे जीवन में होता है हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होता है, इस बात पर विश्वास कर आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु अगर परिवार में किसी के परिवार में फूट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, डिवोर्स तक वो लोग खड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो परिवार एक हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उस परिवार के लोगों को बल देना, ताकत
देना, समझ देना परमेश्वर पिता। इस कठिन परिस्थिति में आप उनको मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने भाई बहन जुड़े हैं सभी के जीवन में आपके प्रति एक भूख और प्यास होने पाए। इस संदेश के बाद, इस आराधना सभा के बाद सभी लोगों के अंदर एक भूख रहे कि हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रभु की इच्छा जानना है। वो भूख उनके अंदर तू उत्पन्न कर देना। कर प्रार्थना करती हूँ, अपने पाप में जीवन को छोड़कर आपके पीछे चलने के लिए आप इनको मदद करना। कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आदर और महिमा आप ही को देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से अगर कोई पीड़ित है तो इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से सारे दुष्ट शक्ति उनके जीवन से निकल जाए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से उनको ढांप कर रखना परमेश्वर पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अंतिम आशीर्वाद के शब्द भी कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। सब मिलकर बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।